नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग यूपी टेट का जो फॉर्म भरा जा रहा है अभी उसी का जो अंग्रेजी है हम लोग पढ़ेंगे जूनियर में। और उसके बाद से क्या बोलते हैं कि जो 1 to 5 और 6 to 8 में जो पूछता है अंग्रेजी 30-30 नंबर का जो लैंग्वेज होता है उसी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से पढ़ना। और क्या सिलेबस है उसका, उस सिलेबस को हम लोग जानेंगे समझेंगे। 1 to 5 का सिलेबस क्या है, 6 to 8 का सिलेबस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। और उसके बाद से सिलेबस जानने के बाद से फिर आगे की पढ़ाई आपकी होगी। सारी चीज़ें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा और कितने देर रोज़ पढ़ाया जाएगा और क्या 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 बोलते हैं कि आपको रोज़ करना होगा एक टाइम टेबल के अनुसार, ताकि आप 30 नंबर का जो पूछेगा पेपर 1 या पेपर 2 जो बोला जा रहा है 1 to 5 या 6 to 8 में, तो उसमें आप कैसे 25 प्लस नंबर गेट कर सकते हो, पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बोर्ड, जैसा कि आप देख रहे हो इस पे सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, समझा दिया हूँ आपको, ठीक है। स्पष्ट दिख भी रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यूपी टेट लिखा हुआ है। यूपी टेट का जो क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी 7 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं अप्लाई होने। तो उम्मीद है कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। अगर नहीं अप्लाई किए हैं तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और जो सेकेंड लैंग्वेज रखेंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके अंग्रेजी ही चुनिए। मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि आप 25 प्लस आराम से पा सकते हो। तो इंग्लिश अपना सेकेंड लैंग्वेज आप रखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश 30 नंबर का पूछता है यूपी टेट में। बहुत ही आसान तरीके से, शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपका 28 नवंबर क्या बोलते हैं मेंशन है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो 40-42 दिन बचा हुआ है अभी। इसलिए मैं जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ आपका वो 40 दिन का बैच है। टोटल टारगेट बैच शुरू हो रहा है 40 दिन में। सभी जितने भी आपके क्या बोलते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत जो लेसन्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, वो सभी खत्म कर दिए जाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से खत्म होंगे। तो 40 दिन का हम लोग टारगेट बैच ले रहे हैं। 40 दिनों में जितनी भी सारी चीजें हैं जो सिलेबस है कवर कर ली जाएंगी और शानदार ढंग से। ये नहीं कि 40 दिन में है तो जल्दी जल्दी से सभी चीजें खत्म कर दी जाए। मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ ही साथ जितनी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसका डेली का डेली क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस मीन्स के मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए होंगे उन क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सपोज मैं अगर नाउन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो नाउन खत्म होने के जस्ट बाद जितने क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जितने बन सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप परीक्षा में आसानी से कर लो और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, आप कंफ्यूज ना रहो। अगर कंफ्यूजन होता भी है तो आप आराम से कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो दूर हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी। तो 40 दिन का टारगेट बैच रहेगा। एक मैं आपसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं, निवेदन करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि कई जगह क्या बोलते हैं कि बोर्ड पे चमक आ रही होगी लाइट की, तो यार सेटअप बढ़िया नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सेटअप बेहतरीन ढंग से होगा। आप आज कई जगह हो सकता है 1-2 जगह आपको ना दिख रही हो, तो मैं आपको समझा दूंगा। तो उसके लिए कृपया चिंतित मत होइएगा। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीजें स्पष्ट और साफ सुथरी दिखाई देंगी। तो 28 नवंबर को एग्जाम है। 40 से 42 दिन बचा हुआ है। टारगेट बैच मैंने रखा है, 40 दिनों का बैच है, ठीक है। इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो 30 नंबर का पूछता है, और जो 1 to 5 होता है सिलेबस और जो 6 to 8 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जानेंगे समझेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, हो सकता है यहाँ टाइम जो लिखा हुआ है रोज कितने, जो सुबह में या रात में कब वीडियो आएगी आप आराम से जिसको देख पाओगे। तो जो टाइमिंग है आपका सुबह का 8 AM का है। आप सुबह सुबह क्या बोलते हैं कि जब आप उठिएगा फ्रेश वगैरह करके, वॉकिंग वगैरह करके आके आराम से आप देख सकते हो। आप बाकायदा एक नोट्स बनाइएगा, सारी चीजें नोट कीजिएगा। मैं बिल्कुल टाइम टेबल के अनुसार आपकी सारी चीजें कराता चलूंगा। और इस
लेवल का कराऊंगा कि आप परीक्षा में जाके आसानी से सारे क्वेश्चंस करके आ जाओ। 25 प्लस का टारगेट रहेगा यार, ठीक है। तो सुबह 8 बजे से क्या बोलते हैं कि वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्या बोलते हैं कि दोनों का सिलेबस हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यार यहाँ पे सिलेबस जो लिखा है, यहाँ पे 1 to 5 लिखा है, समझ रहे बात को। हो सकता है कि लाइट की वजह से आपको दिख नहीं पा रहे होगी, सेटअप बढ़िया नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 1 to 5 लिखा हुआ है। उसके बाद से दूसरे कॉलम में आपका है 6 to 8 का सिलेबस है। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जो 1 to 5 है ये भी आपका 30 नंबर का पूछेगा, और जो 6 to 8 है ये भी आपका 30 नंबर का पूछेगा। तो टोटल हम लोग देख लेते हैं 60 नंबर का। अर्थात जो भी यहाँ चीजें पढ़ाई जाएंगी 40 दिनों में, वो मान के चलिए कि 60 नंबर के लिए पढ़ाई जा रही हैं। और मैक्सिमम जो लोग होते हैं अप्लाई करते हैं, दे अप्लाई फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। बहुत कम लोग होते हैं जो एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, समझ रहे बात को। मैक्सिमम मोर देन आई थिंक 90% जो लोग होते हैं दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। कोई अगर क्वालिफाई भी हुआ है तो सोचता है कि अपने नंबर इंप्रूव कर लेते हैं, तो नंबर इंप्रूव करने के लिए वो अप्लाई कर देता है, समझ रहे बात को। और यूपी टेट जो आता है, ऑब्वियस सी बात है, हर साल आता है। जैसे 2020 में भी क्या बोलते हैं कि आपका एग्जाम हुआ है, उसके बाद से क्या बोलते हैं फिर नेक्स्ट ईयर भी आएगा। तो एक अगर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ के क्या बोलते हैं, देखिए ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इस साल नहीं पढ़ के नेक्स्ट ईयर क्या बोलते हैं बेहतरीन ढंग से क्वालिफाई कर जाऊं, तो हो सकता है कि इस साल जो वैकेंसी है उसमें तो आप अपीयर होने लायक नहीं होगे ना। तो जब आ रहा है टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, जो भी हो, आप उसी टाइम बेहतरीन ढंग से पढ़ के उसको क्वालिफाई कर जाओ। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो बीएड क्वालिफाई होने के बाद भी टेट पे ध्यान नहीं दिए। सीटेट तो पूरे भारत में लागू है ना, तो बोला जाता है सीटेट आप क्वालिफाई करो, या किसी राज्य का जो स्टेट है उस स्टेट का आप टेट क्वालिफाई कर लो। तो वैकेंसी आ गई, टेट क्वालिफाई नहीं थे, इसलिए वो एलिजिबल नहीं हो पाए भरने के लिए। अगर एलिजिबल हो गए रहते, टेट क्वालिफाई रहते, सीटेट ही क्वालिफाई रहते, तो वो वैकेंसी अगर वो लोग एलिजिबल होते, अप्लाई किए होते, तो हो सकता है उनका हो गया रहता। तो अवसर कब आ जाएगा, एनीवन डजंट नो। इसलिए क्या बोलते हैं कि अभी जो मौका मिला है उस मौके का फ़ायदा उठाओ, और फ़ायदा आपको उठाना भी चाहिए, क्योंकि टोटल 40 से 42 दिन है, और उसमें आपको बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ कि आप टेट क्वालिफाई करो और कहीं ना कहीं जॉब पाओ। चलिए सिलेबस समझ लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले 1 to 5 का समझते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि फर्स्ट जो क्या बोलते हैं कि आपका चैप्टर होगा अनसीन पैसेज होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 to 8 है, इसमें भी अनसीन पैसेज है। भाई अनसीन पैसेज क्या होता है? अनसीन पैसेज वो होता है कि एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा और पैसेज के नीचे आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, और कहा जाएगा कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसी पैसेज से ढूंढ के दो। अब भाई बात यहाँ ये आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। जैसे पैसेज 2 तरीके के अमूमन पूछे जाते हैं, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या होता था ना कि जो पैसेज देता था और उसके क्वेश्चंस जो भी बेस्ट होते थे, जो आपके प्रश्न में पूछे जाते थे प्रश्न पेपर में, तो सीधा सीधा उठा के दे देता था। पैसेज से सीधे वो सेंटेंस और वर्ड्स मैच करेंगे और आपके आंसर में वही उठा के दे देगा, विकल्प में वही उठा के दे देगा। लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। लेवल बढ़ा क्या दिया है कि अब जो विकल्प दे रहा है और जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न किया है थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। आपसे यह उम्मीद कर रहा है जो भी पेपर बनाने वाला है कि आप उस अंग्रेजी को पढ़ के समझ पा रहे हो। यार समझने भी चाहिए, आजकल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सब चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड है, और इंग्लिश लैंग्वेज को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, हम लोग उससे भाग भी नहीं सकते हैं कि अंग्रेजों की भाषा है, ऐसे करके भाग भी नहीं सकते हैं, सीखना ही पड़ेगा, और सीखने में ही बुद्धिमानी है। तो ये उम्मीद कर रहा है जो पैसेज दिया जाएगा, ये उम्मीद किया जाता है आप पैसेज पढ़ के समझ पाओ, उसके बाद से क्वेश्चन का आंसर दो। तो वो तरीका क्या है, कैसे आप पहचान पाओगे, कैसे आप समझ पाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा। तो अनसीन पैसेज आपको पैसेज देगा, उसके बाद से क्या बोलते हैं उस पर बेस्ट आपके 4 या 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि जो 1 to 5 का सिलेबस है, इसमें जो सेकेंड चैप्टर आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसमें क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। सब लोग लोअर लेवल में पढ़े होते हैं, 1 to 8 या क्या बोलते हैं 10th या 11th 12th में क्या बोलते हैं कि बेसिक जो ग्रामर होता है
1 से 10वीं तक क्लास में क्या बोलते हैं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं और सारी चीज़ें नोट करके रखे रहते हैं, वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक क्या बोलते हैं जो सेंटेंस है इसका एक पार्ट है, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानकारी क्या बोलते हैं लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं कि एक बड़ा सा क्या बोलते हैं चैप्टर जो इसमें इंक्लूड हो रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यार पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा क्या बोलते हैं कि सेक्टर है, बोल सकते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में ना, जो ग्रामर का सेक्शन है। आई थिंक जो ग्रामर है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बेस्ट है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी ले लेते हैं बेहतरीन ढंग से, तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रामर में आपको बहुत दिक्कत होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको सीखने पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो बेस होता है ना, आधार होता है, जिसको न्यू बोलते हैं, जिसपे पूरा ग्रामर टिका हुआ है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको बेहतरीन ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, इनका उपयोग क्या है। तो जो एक नाउन है, नाउन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होता है, फिर एडजेक्टिव होता है, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। इस सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इंटरजेक्शन हो गया। इन सब का मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या बोलते हैं परिभाषा बता के, फिर एग्जाम्पल बता के, उसके बाद से क्वेश्चन क्या प्रीवियस में पूछे हैं वहां से मैं मैच करा के दिखा दूंगा किस तरह के। आगे ये बताया जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका टेंस है। टेंस आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। फिर आपका आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया जाएंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है और किसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, किसको इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है आपका पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन के बारे में बताया जाएगा। फिर आपका वर्ड फॉर्मेशन है कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। आपका सफिक्स और प्रीफिक्स हो गया, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर वॉइस हो गया, वॉइस हो गया। फिर सिंगुलर और प्लूरल बताए जाएंगे कि कब नाउन सिंगुलर होता है, कैसे प्लूरल इसको बनाते हैं। एंड लास्ट जो आपका चैप्टर है आपका जेंडर है, जो जेंडर होते हैं फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, इसके बारे में क्या बोलते हैं जानकारी दी जाएगी। तो ये सभी जो भी क्या बोलते हैं इस कॉलम में है, ये आपके क्या बोलते हैं कि 1 to 5 के ये सभी के सभी क्या बोलते हैं सिलेबस के चैप्टर्स हैं। आइए मैं हम लोग क्या बोलते हैं कि सिलेबस जो 6 to 8 है ना, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। 6 to 8 वाले कहा जा रहा है जो 6 to 8 जो पूछा जाएगा, पहला चैप्टर जो होगा आपका अनसेन पैसेज होगा। उसके बाद से क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये वाला भाग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन आता है, फिर प्रोनाउन हो गया, फिर ये वाला पार्ट आपका एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट वर्ब है यहाँ पे। उसके बाद से क्या बोलते हैं ए वाला पार्ट एडवर्ब है, फिर आपके प्रीपोजिशन है, उसके बाद से कंजंक्शन है, उसके बाद से इंटरजेक्शन है। ये सभी के सभी जो क्या बोलते हैं कि चैप्टर्स है ना, वो आपके 1 to 5 के जो क्या बोलते हैं कि चैप्टर्स हैं उससे मैच कर रहा है। 6 to 8 का जो है दोनों के दोनों सेम है। मतलब कि आप क्या बोलते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आराम से आप दोनों पेपर में अच्छे क्या बोलते हैं मार्क्स ला सकते हो, आराम से मार्क्स गेट कर सकते हो। तो जब भी अप्लाई कीजिएगा तो दोनों पेपर पे अप्लाई कीजिएगा और अंग्रेजी की चिंता आराम से छोड़ दीजिएगा। वो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे उसकी तैयारी कराएं और बेहतरीन मार्क्स आप पा सकते हैं। आगे के चैप्टर्स देखते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाए, सेम क्या बोलते हैं चैप्टर क्या बोलते हैं मिल रहा है 1 to 5 से 6 to 8 वाला। फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट दो क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे पूछता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर आपका निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट्स वेरी इजी यार कि निगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे, समझ रहे हैं। फिर जेंडर के बारे में क्या बोलते हैं पढ़ाया जाएगा। सेम मिल रहा है यहाँ पे लास्ट आपका क्या बोलते हैं चैप्टर मेंशन किया गया है जेंडर, तो वही दे दिया मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर क्या बोलते हैं यहाँ पे जेंडर के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर पंक्चुएशन सेम टू सेम मिल रहा है, पंक्चुएशन के बारे में उसी में क्या बोलते हैं कि एक ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन को दे दिया है, सफिक्स विथ रूट वर्ड्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करने होंगे, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ये तो याद करने वाली चीजें हैं यार। उसके बाद से कुछ मैं आपको ट्रिक के साथ भी कोशिश करूंगा कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करा दूं, ताकि आप परीक्षा में आराम से उसको क्या बोलते हैं विकल्प जो भी ऑप्शन देते हैं आप इजीली क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज कर सको। फिर क्या बोलते हैं कि आपका नेक्स्ट जो है यूज ऑफ समबडी, एनीबडी, एटसेट्रा, मतलब समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, इन सब का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद से क्या बोलते हैं वॉइस के बारे में आपको जानना होगा, वॉइस क्या होता है, वॉइस के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द हो गया, एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द जो होता है ये तैयार करने होंगे। उसके बाद होमोफोन्स का मतलब होता है कि
होमोफोन्स का मतलब हो गया कि जिसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, उच्चारण होता है, वो सेम हो, लेकिन उसके जो मीनिंग होते, अर्थ होते, अलग अलग हो जाए। समझ रहे बात को? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक क्या बोलते हैं कि ऐसे टेल हम लोग बोलते हैं, टेल का मतलब खाना हो गया। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि ऐसे हम लोग TAIL, टेल का मतलब पूंछ बोलते हैं। उसके बाद से क्या बोलते हैं TALE, टेल का मतलब कहानी कहा जाता है। तो तीनों शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, टिल इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हैं, उसी को होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स का मतलब ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। तो होमोफोन्स के बारे में जानकारी मिलेगी। होमोफोन्स कुछ कलेक्शन है मेरे पास, वर्ड से, वो तैयार कर लीजिएगा, एक्यूरेट आपको एग्जाम में वो सारी चीजें मिल जाएंगे। फिर यूज आप क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट इन सेंटेंस के, यार रिक्वेस्ट जो होता है ना सेंटेंस में, कैसे यूज, कैसे सेंटेंस जो क्या बोलते हैं होते हैं जिससे रिक्वेस्ट किया जाता है, उसके बारे में आग्रह किया जाता है, विनती किया जाता है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, कुछ लेटर्स होते हैं जो क्या बोलते हैं कि साइलेंट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, उसके बाद से और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स से क्या बोलते हैं कि जिसमें एक दो लेटर्स क्या बोलते हैं कि साइलेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि इसको पढ़ा जाए, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे तो लोग पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव लिखा है, लेकिन यहाँ पे डी जो है ना साइलेंट है, इसको एडजेक्टिव पढ़ा जाएगा। तो वो सारे लेटर्स क्या बोलते हैं कि क्या होते हैं, कैसे शब्द होते हैं जिसमें क्या बोलते हैं कि वहां पे वो लेटर साइलेंट होता है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये आपके क्या बोलते हैं कि 6 to 8 का सिलेबस है। तो लगभग लगभग आप क्या देख पा रहे हो कि जो 1 to 5 का सिलेबस है और जो 6 to 8 का सिलेबस है, दोनों सिलेबस मैच कर रहा है आपस में मोर देन 90%। यार जब मोर देन 90% मैच कर रहा है, मोर देन 90% मैच कर रहा है, तो यार मैं तो आपसे बोल ही रहा हूँ कि आप 25+ मार्क्स गेट कर पाओगे आराम से, इतने शानदार ढंग से पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो भी चैप्टर्स इसमें से पढ़ाए जाएंगे, उस चैप्टर्स का क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोलते हैं कि डिस्कस किया जाएगा। मैं उसका सेपरेट एक वीडियो बना के ही डाल दूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, और आपको मैं दिखा दूंगा मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें से मैच कर रहा है कि नहीं, और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको भी कोशिश करूंगा कलेक्शन बना के उसमें ऐड करके एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, ताकि आप आराम से क्या बोलते हैं समझो, उसको सीखो। समझ रहे हैं? तो जब भी आप मेरे वीडियोस देखिएगा तो उस वक्त क्या बोलते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उसको सारी चीजें नोट कीजिएगा, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। ताकि जब एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाता है तो लगभग 1 हफ्ते से या 4-5 दिन पहले क्या बोलते हैं वो चीजें जो नोट करके आप रखे रहोगे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे, उसको रिवाइज करते भी रहिएगा, बाद में जाके इसका बहुत बेनिफिट होता है। तो आप नोट्स जरूर बनाइएगा। बाकी किसी प्रकार की किताब वगैरह खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर जरूरी है बहुत, अगर आपको इच्छा हो रही है तो आप प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का जो आता है आप प्रैक्टिस सेट आराम से खरीद लीजिएगा। जैसे यूथ कंपटीशन हो गया, उसके बाद से घटना चक्र हो गया, उसके बाद से अग्रवाल का आता है, और सारे पब्लिकेशन है जो आपको ऑथेंटिक लगे, बेहतरीन और ऑथेंटिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने आप को जांचिएगा कि आप कहां तक पहुंचे हो, कितनी चीजें सीखे हो, कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हो, प्राप्त कर पा रहे हो। आप अपने आप को ऐसे आंक लीजिएगा। वैसे मैं प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो वहां भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, वहां क्वेश्चन का आंसर देके भी क्या बोलते हैं वहां मैं समय आपको दूंगा कि पहले आप आंसर कीजिए, उसके बाद से क्या बोलते हैं मैं आंसर करूंगा अपने आप। भाई रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड होगा अभी, लेकिन कुछ सेकंड का समय मैं दूंगा, आप पहले आंसर कर लीजिएगा अपने आप को जांचने के लिए। उसके बाद से जो मैं आंसर करूंगा उसको मैच कर लीजिएगा। अगर आप क्या बोलते हैं 10 में से अगर 8-9 क्वेश्चन कर रहे हो तो यार इट्स वेरी गुड, अच्छे क्या बोलते हैं कि आपके परफॉर्मेंस हो रहे हैं। नहीं तो क्या बोलते हैं कि आप सभी वीडियोस को देखने के बाद से उसके बाद से क्या बोलते हैं इसको रिवीजन कीजिएगा बेहतरीन ढंग से, और उसके बाद से कुछ अगर तकलीफ या परेशानी या कहीं समझ में नहीं आता, तकलीफ परेशानी का मतलब कहीं समझ में आपको नहीं आता है, आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसके बाद से आप लिंक में जाइएगा, क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक में दिया हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, फिर क्या बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक है। यार आप कहीं भी जाके अपने परेशानी को टाइप करो और मेरे पास भेज दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो परेशानी आपका है, वो जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूं। समझ रहे बात को? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ और शुरुआत करते हैं बेहतरीन ढंग से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।